नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। मुलायम सिंह यादव के परिवार की तीसरी पीढ़ी की बेटी अदिति यादव इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। दरअसल बीते दिन सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ कुछ लोगों द्वारा अभद्र पोस्ट और गलत टिप्पणियां की गई, जिसमें शब्दों की मर्यादाओं को लांघा गया, उन पर चोरी तक के इल्जाम लगाए गए। महज 23 साल की अदिति यादव के खिलाफ इस्तेमाल की गई इस अभद्र भाषा के बाद समाजवादी पार्टी के समर्थकों और लोगों में भारी गुस्सा देखा जा रहा है और जाहिर सी बात है कि होना भी चाहिए। इस मामले को लेकर जगह जगह सड़कों पर प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में प्रतापगढ़ में एफआईआर दर्ज करवाई गई है, जबकि कानपुर में भी 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर जब भी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव से सवाल पूछा गया तो वे काफ़ी गुस्से में नजर आए। उन्होंने इस मामले पर सरकार और पुलिस को कोसा और कई सवाल भी उठाए। इस पूरे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए और उन्हें आश्वासन दिलाया कि बेटी सबका सम्मान है और जो कुछ भी अदिति के साथ हुआ है उसके गुनहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसे ही यह मामला उनके संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। अब सवाल उठता है कि कौन है अदिति यादव। तो आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव यानी जिन्हें नेताजी कहा जाता था, नेताजी के परिवार में कोई बेटी नहीं थी, जिसका नेताजी को बड़ा दुख था। लेकिन जब उनके घर पोती का जन्म हुआ तो मुलायम सिंह यादव ने उसे लक्ष्मी कहकर पुकारा था। हॉस्पिटल पहुंचने पर नेताजी उसे गोद में लेकर झूम उठे थे। कार्यक्रमों के दौरान भी अदिति हमेशा नेताजी की गोदी में ही नजर आती थी। साल आगे बढ़ता गया, 2022 का समय आया। साल 2022 में जब मुलायम सिंह यादव की तबीयत बेहद नासाज थी और उन्होंने मेदांता अस्पताल में अंतिम सांसें ली थी, तो उनके निधन से ठीक 2 दिन पहले अदिति उनसे मिलने अस्पताल भी पहुंची थी। उस वक्त भावुक नेताजी ने अदिति को अपने नज़दीक बैठाया, उनके सिर पर हाथ फेरा और कहा भी था कि बेटा खूब मन लगा के पढ़ना, नाम रोशन करना। अब यही अदिति यादव समाजवादी परिवार की सियासत में एक नई पहचान बनती नजर आ रही है। अब सवाल उठता है कि क्या अदिति यादव बनेगी अखिलेश की सियासी उत्तराधिकारी। तो आपको बता दें कि अदिति यादव की राजनीतिक सक्रियता को देखकर साल 2022 से ही यह चर्चा तेज हो गई थी कि क्या वही अखिलेश यादव की उत्तराधिकारी होगी। मुलायम सिंह के निधन के बाद जब मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और उनकी मां डिंपल यादव चुनावी मैदान में उतरी थी, तब 20 साल की उम्र में अदिति पहली बार सक्रिय रूप से चर्चा में आई। उन्होंने हर जनसभा में भाग लिया और महिलाओं के बीच जाकर किसी को अम्मा तो किसी को चाची कहकर पुकार कर गले भी लगाते। फिर समय 2024 लोकसभा चुनाव का आया। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो इस चुनाव में अदिति ने अपने पिता अखिलेश यादव के लिए कन्नौज में जमकर प्रचार किया। कन्नौज में उनकी नुक्कड़ सभाएं काफ़ी चर्चा में रही। इन सभाओं में उनके साथ निधि यादव भी नजर आती थी, जिन्हें एक मेंटोर के तौर पर रखा गया ताकि अदिति सियासी ककहरे को पढ़ और समझ सके। इसके साथ ही एक कार्यक्रम के दौरान जब अखिलेश यादव ने अदिति के बारे में कहा कि पॉलिटिकल डेब्यू और उनकी सक्रियता को लेकर यानी उनसे सवाल पूछा गया अखिलेश यादव से, तो उन्होंने इसे सहर्ष स्वीकार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि सीखना चाहिए, या जो जनरेशन है यानी जेनजी,
इसको भी समझना चाहिए कि हमारे देश का लोकतंत्र का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है और सियासत कैसे चलती है। बेटी को राजनीति का पता होना चाहिए। हमने कभी मना नहीं किया, उसे गांव-गांव जाने की छूट दी है ताकि लोगों से जनसंपर्क करे, उनका दर्द समझे, यह बेहद ही जरूरी है। मैं उनको वक्त देता हूं और गाइड भी करता हूं। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुलायम सिंह यादव की विरासत को आगे बढ़ाने वाले इस परिवार में अदिति यादव की भूमिका आने वाले समय में कितनी बड़ी होती है। क्या वह सिर्फ परिवार की सदस्य बनकर रहेगी या फिर समाजवादी पार्टी की राजनीति में एक नई पहचान के साथ उतरेगी? इस पर सबकी नज़रें टिकी हुई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।